Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about oral comprehension and NCERT questions of our first chapter, A Letter to God. A Letter to God written by G.L. Funes. आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, अपने ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन करेंगे और साथ में NCERT क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो में NCERT क्वेश्चन और ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन इंग्लिश विद हिंदी आपको समझाए हैं। अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ? लेंचो किस में विश्वास रखता था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? लेंचो हैड फेथ इन हेल्प फ्रॉम गॉड। किस में विश्वास रखता था? उसका विश्वास किस में था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। ही रोट ए लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू हिज फील्ड अगेन। उसने क्या लिखा लेटर में? किसे 100 pesos की जरूरत है? किसके लिए? अपने खेतों को दोबारा फसल उगाने के लिए, खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर? जब उसने भगवान को लेटर लिखा तो वो लेटर है जो वो किसने रीड किया? when the postman saw that the letter was addressed to God, जब पोस्टमैन ने ये देखा कि लेटर है जो किसको एड्रेस किया गया है? गॉड को। ही लाफ, पहले तो वो हंसा, एंड टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, और फिर वो लेटर को किसके पास लेके गया? पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। हु देन रीड इट? तब पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को रीड किया। अवर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़कर फिर क्या किया? आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ्ड। पोस्ट मास्टर स्टार्टिंग में हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया, सोचने लगा। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। किसके द्वारा वो, मतलब वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, डीपली इन्फ्लुएंस, हिल गया अंदर से कि भगवान में इतना भी विश्वास होता है किसी का। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, वो उसका भगवान से विश्वास हिलाना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो पैसे इकट्ठा करेगा और किसके पास भेजेगा? लेंचो के पास भेजेगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, वैसे इसमें था 3 क्वेश्चन थे इसमें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जैसे पैसेज है उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो जैसे हमारे स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आते हैं पोएम से और ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं पैसेज से। तो ये पैसेज वाइज क्वेश्चन है जो NCERT बुक में हर एक पैसेज के बाद दिए गए हैं, वो अब हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किसकी आशा थी? देखो इसमें हमारे 2 आंसर बनते हैं। अगर हम फर्स्ट पैसेज के अकॉर्डिंग देखें, स्टार्टिंग में जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग देखें तो लेंचो को ये आंसर ठीक है कि लेंचो होप फॉर रेन्स, उसे बारिश की आशा थी। लेकिन जैसे ही ओलावृष्टि के बाद वाला अगर हम देखें कि लेंचो को किसकी आशा थी, तो यहाँ पर इसका आंसर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लेंचो होप फॉर गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की आशा थी इसे। इसलिए हम इसका जो आंसर है पैसेज के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। लेंचो होप फॉर रेन्स एज दे ओनली थिंक दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए शावर। स्टार्टिंग में उसे किसकी आस थी कि उसकी फसल को एक बारिश की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कोइंस? लेंचो ऐसा क्यों बोलता है कि जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदे हैं, वो सिक्कों के जैसी हैं? वर लाइक न्यू कोइंस, नए सिक्कों के जैसी, क्यों बोला उसने ऐसा? आंसर है इसका, लेंचोज क्रॉप वर रेडी टू हार्वेस्ट। लेंचो की जो फसल थी बिल्कुल पककर तैयार थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट, और एक कहते हैं ना, एक पानी की जरूरत है फसल को, इस प्रकार उसकी फसल को एक पानी की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी बेटर हार्वेस्ट, और अच्छी फसल के लिए, रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, और इसका मीन्स था कि उसे ज़्यादा अच्छी फसल मिलेगी, ज़्यादा पैसा आएगा उसके पास। दैट्स वाई लेंचो हैज़ कंपेयर द रेन ड्रॉप विद न्यू कोइंस। इसलिए बारिश की बूंदों की तुलना उसने किसके साथ की? न्यू कोइंस के साथ की। थर्ड क्वेश्चन है,
हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हुई। वट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। आंसर है वाइल रेनिंग ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो। अब स्टार्टिंग में बारिश अच्छी थी और धीरे धीरे वो किस में चेंज हो गई, स्ट्रॉन्ग वाइंड, तूफान, तेज आंधी चलनी स्टार्ट हो गई। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन, ओलावृष्टि भी स्टार्ट हो गई। एंड द रेन चेंज टू हेल स्टोन ड्यू टू विच ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, और जो लेंचो की खेत में खड़ी फसल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल रुक गए थे, जब ओले रुक चुके थे। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, आंसर है व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि रुक गई थी। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, उसका दिल है जो दुखी था, बिल्कुल वो उसका हृदय जो दुख से भरा हुआ था। ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड, वो अपने खेतों की तरफ देखता है। एंड सेड दैट इवन ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेलस्टोन। वो कहता है कि ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे ज़्यादा तो अगर मेरे खेत में टीडे लग जाते या जैसे प्लेग की बीमारी होती है, लोकस्ट जो इंसेक्ट होते हैं, अगर वो भी लग जाते तो इससे ज़्यादा तो वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ देते। ही सेड दैट दे वुड हैव नो फूड, उसने बोला कि अब की बार हमारे पास कोई अनाज नहीं है। एंड दे वुड गो हंग्री, और वो भूखे मर जाएंगे। ही वाज फुल ऑफ सोरो, कैसी फीलिंग थी उसकी, बिल्कुल सोरो, सैड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इट। क्या लेंचो को आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है जब उसे भगवान से लेटर मिलता है, किसके साथ, पैसों के साथ। आंसर है इसका लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। अब लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, बिल्कुल भी उसे कोई सरप्राइज नहीं होता है जब वो लेटर देखता है कि भगवान से लेटर मिला और पैसों के साथ। हिज कॉन्फिडेंस, क्या था ये इसका कॉन्फिडेंस था। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, कौन सी चीज थी जिसने उसको उदास, गुस्सा दिला दिया। आंसर लेंचो हैड आस्क गॉड फॉर 100 पीसोस, कितने पैसे मांगे थे फर्स्ट लेटर में लेंचो ने गॉड से, 100 पीसोस, बट ही फाउंड ओनली 70 पीसोस। लेकिन लेटर में उसे कितने पैसे मिले, कितने पीसोस मिले, 70 पीसोस ही मिले। पीसोस क्या है, पीसोस यहाँ पर मैंने जब चैप्टर कराया उसमें भी एक्सप्लेन किया था। पीसोस क्या है, मेक्सिको की या लैटिन अमेरिका की वहाँ की मोनेटरी है, मुद्रा है, करेंसी। लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड, 70 पीसोस उसे मिले। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन हिज मनी, बाकी के उसने सोचा कि जो रेस्ट की जो 30 पीसोस है वो किसने चुरा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिए हैं। इट वाज दिस थॉट दैट मेड हिम एंग्री, और यही बात उसको एंग्री बना देती है, गुस्सा दिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे हमारे ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। अब हम आगे क्या करेंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन है, बैक एक्सरसाइज है जो चैप्टर की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है Who does Lencho have complete faith in? वही क्वेश्चन वैसे बार बार रिपीट होंगे। Which sentence in the story tell you this? अब इसमें ये बताना है कि लेंचो का किस में विश्वास था, ठीक है, और कौन सी जो लाइनें हैं स्टोरी की, कौन से सेंटेंस है जो ये दिखाते हैं कि हाँ भगवान में विश्वास था लेंचो का। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा भगवान में विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन लेंचोस फेथ इन द गॉड। चैप्टर में कौन सी लाइनें हैं, वो ये लाइनें हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप। अब जो उस वैली में जो लोग रहते थे, जो घाटी के उस अकेला हाउस था, सोलिटरी अलोन, जो अकेला घर था और उसमें रहने वाले लोग थे, उनके दिलों में एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की। और क्या बोला था लेंचो ने, डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन तो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये वैसे तो पूरा मतलब पूरा लॉस है हमारा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगरी, लेकिन कोई भी हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ये जो बातें हैं ये क्या दिखाती हैं कि उसका भगवान में पूरा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी और उसने उस लेटर पर किसके साइन किए थे, गॉड के, वो क्यों किए। आंसर है द पोस्ट मास्टर इज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत प्रभावित हुआ था लेंचो का भगवान में विश्वास देखकर। ही डजंट वांट टू शेक दिस फेथ, और वो इस फेथ को हिलाना नहीं चाहता।
दैट्स वाई ही सेंड हिम द मनी, इसलिए वो उसे पैसा भेजता है। ही साइन द लेटर गोड टू मेक लेंचो बिलीव दैट द मनी हैज़ बीन सेंट बाय गोड, और वो गोड के साइन इसलिए करता है लेटर पर ताकि उसे बिलीव हो जाए, उसे विश्वास हो जाए कि ये मनी है जो वो किसके द्वारा भेजी गई है, गोड के द्वारा ही भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाउंड आउट व्हेन डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम वाई नॉट, क्या लेंचो ने ये ढूंढने की कोशिश की कि पैसा किसने भेजा है उसके पास, वाई क्यों और क्यों नहीं, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। नो, एज लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास था। सो ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल सेंडर ऑफ मनी, इसलिए उसने कोशिश ही नहीं की जानने की कि पैसे किसने भेजे हैं। उसको तो यही लगा था कि पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन सिचुएशन, सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड, आयरनी क्या होती है, आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्ट। देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंचो ने क्या सोचा कि जो बाकी की बची हुई 30% वो किसने चुराए हैं, और इस सिचुएशन में क्या आयरनी है, आयरनी होता है व्यंग्य, हिंदी में बोलते हैं व्यंग्य, व्यंग्य होता है जब हम सोच तो कुछ रहे हैं लेकिन उसके अपोजिट होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमने आशा भी नहीं की थी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेंचो उल्टा उन्हीं पर दोष लगाएगा जिन्होंने उसको पैसे इकट्ठे करके दिए हैं। तो ये आयरनी है इस क्वेश्चन में। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी, लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसका पैसा चुराया है। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी, और यही वो लोग हैं पोस्ट ऑफिस के जिन्होंने लेंचो को पैसा भेजा है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन लेंचो क्या सोचता है, लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी, लेंचो उल्टा ये सोचता है कि उन्होंने पैसा चुराया है। ही कॉल्स देम क्रूक्स, वो उन्हें क्या बोलता है, वो उन्हें धोखेबाज बोलता, ठग बोलता है। टस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये क्या है, इसमें आयरनी है, व्यंग्य है। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। अब देखो इसमें पूछा गया है कि क्या लेंचो जैसे लोग आज भी इस रियल संसार में मिल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से, कैसा आदमी था लेंचो। अब देखो यहाँ पर इससे या एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, हम इसमें करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से, लेंचो का करेक्टर स्केच यहाँ से बनता है कि लेंचो कैसा आदमी था, लेंचो का करेक्टर स्केच लिखो। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसको करना जरूरी होता है। यू में सिलेक्ट, अब इन वर्ड में से इसमें से ये बताना है कि आप लेंचो के लिए कौन सा वर्ड सिलेक्ट करोगे। क्या लालची था, नेवी होता है बिल्कुल सिंपल सा, साधारण भोला भाला सा, जो इजीली सी किसी पे विश्वास कर ले। स्टूपिड था, अनग्रेटफुल था, सेल्फिश था, कॉमिकल था या अनक्वेश्चनिंग था। यहाँ से कैसा था, इनमें से ना तो ग्रीडी था ना स्टूपिड था, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि वो नेव था, सीधा साधा सा था। आंसर, इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल, आज के संसार में ऐसे लोग मिलने क्या है, मुश्किल है। किस जैसे लेंचो जैसे, लेंचो सीम्स टू बी नेव एंड अनक्वेश्चनिंग, क्या था वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल, नेव का मीनिंग बताया मैंने सिंपल, अनक्वेश्चनिंग। नेव इन द सेंस दैट ही डजंट इवन बोदर टू थिंक अबाउट हु सेंट द मनी ऑफ इट, हम उसके नेव क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसने इस बात की भी बोदर होता चिंता करना, उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी थोड़ी सी भी कि पैसे किसने भेजे हैं उसे। गॉड वुड एक्चुअली सेंड द मनी, वो तो यही मानता था कि गॉड ने उसे पैसे भेजे हैं। प्रोबेबली हिज नेविटी कम्स फ्रॉम हिज अनक्वेश्चनिंग बिलीफ इन द गॉड, और जो उसका साधारण, जो उसमें सिंपल बात थी वही उसमें उसी के कारण वो क्या रखता था, अनक्वेश्चनिंग, जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, अनक्वेश्चनिंग बिलीफ इन द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, यहाँ पर 2 तरह के कन्फ्लिक्ट हैं। कन्फ्लिक्ट होता संघर्ष, या हम बोल सकते हैं आपस में टकराव, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, ह्यूमन और नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, और ह्यूमन आपस में, ह्यूमंस में ही कन्फ्लिक्ट है। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेटेड,
कौन से कन्फ्लिक्ट है, कैसे है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी, इनिशियल पार्ट होता है स्टार्टिंग में स्टोरी में, द एपिसोड ऑफ द रेनफॉल टर्निंग इनटू हेल स्टॉर्म। जब रेनफॉल बारिश आती है तो वो जल्दी किस में चेंज हो जाती है, हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है। और यहाँ पर क्या दिखाती है, वो कन्फ्लिक्ट दिखाती है किसके बीच, मैन और नेचर के बीच। मैन और नेचर के बीच कैसे कन्फ्लिक्ट दिखाती है, जब रेन स्टार्ट होती है तो मैन बहुत खुश होता है, जैसे लेंचो बहुत खुश होता है कि बारिश हुई, उसकी फसल जो पकने के लिए तैयार थी उसको बारिश की ज़रूरत थी। ड्रीमिंग अबाउट हैप्पी, उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया है गुड हार्वेस्ट का, हैप्पी डेज हैड, और उसके अच्छे दिन आ गए। बट वंस द रेन टर्न्स इनटू द हेल, लेकिन जल्दी ही वो जो बारिश थी वो किस में चेंज हो जाती है, हेल में चेंज हो जाती है। मैन इज रूइंग द हैपनिंग ऑफ हेल स्टॉर्म, और जो आदमी था उसकी जो हैप्पी थी जो वो रूइंग में बदल जाती है, मतलब उसके विनाश में बदल जाती है। द वे लेंचो इज फीलिंग सैड, और जो लेंचो की फीलिंग थी मतलब वो उदास हो जाता है, ग्लूमी भी उदास होता है। आफ्टर द स्टॉर्म अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट द कन्फ्लिक्ट ऑफ द नेचर एंड द मैन, इसलिए क्या दिखाता है कि वो किसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था, अच्छे दिनों की, खुशी की बारिश होगी, उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर किसके बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, नेचर ने उल्टा किया, मैन और नेचर के बीच। इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, और लास्ट के पार्ट में स्टोरी में किस में कन्फ्लिक्ट है, बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। लेंचो ब्लेम्स पोस्ट ऑफिस पीपल, लेंचो किस पे ब्लेम लगाता है, किस पे ब्लेम करता है कि पोस्ट ऑफिस के आदमियों ने ही उसका पैसा चुराया है। पार्ट ऑफ द मनी दैट इज सोविंग द conflict between humans, although nothing is written what happened after that, but anybody, इसमें आगे नहीं लिखा राइटर ने कि क्या होता है, कि पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन क्या रिप्लाई देते हैं उसके लेटर का, बट एनीबडी कैन इमेजिन द मेंटल सिचुएशन व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी इमेजिन कर सकता है इस बात को कि मेंटल सिचुएशन क्या रही होगी जब पोस्ट मास्टर ने सेकंड लेटर को रीड किया होगा, क्या रही होगी, कि यही आयरनी और कन्फ्लिक्ट शो करता है मैन और मैन के बीच आपस में कि क्या कन्फ्लिक्ट है। ये थे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।